परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हमारे परम पिता हैं, यही हमारे जनक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। माता पिता वाले गुण ज्वाइंट है मालिक में, और बंधु यानी जो भाई है, भाई के गुण भी, ब्रदर के गुण भी परमात्मा में विद्यमान है, और सखा मित्र के गुण भी परमेश्वर में ही हैं। और संसारिक बंधु, संसारिक सखा मित्र ये खरे नहीं उतरते प्रत्येक कसौटी पर। तुमेव विद्या च दरुण तुमेव, और परमात्मा में ही हमारा धन है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे। और परमात्मा भी ही हमारी विद्या है, अर्थात तत्व ज्ञान ही हमारा वास्तविक शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है। ये आध्यात्मिक विद्या हमारे पास नहीं है तो संसारिक विद्या केवल रोजी रोटी पेट के निर्वाह के लिए ही होता है, ये पर्याप्त नहीं है। तुमेव सर्व मम देव देव, हे सब प्रभुओं के भी प्रभु, सब देवों के देव, भगवानों के भगवान यानी सुप्रीम पावर, हे सर्वशक्तिमान, सबके मालिक, आप ही हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा उस समय आप समझ पाओगे सचमुच एक परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं आकर के ये तत्व ज्ञान सतलोक से आकर के हमें बताते हैं। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। मात पिता सुत बांधवा, क्या देख भुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों बया दीवाना रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कुल, ये संपत्ति आपकी नहीं है, इनमें तेरा कोई नहीं है। और हमारे संस्कारवश हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सगा संबंधी के रूप में। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस समय अपना कोई नहीं होता।
ये शरीर का कवर भी यहीं छोड़ जाते हैं, ये बॉडी भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका ये ठीक ठिकाना नहीं है, आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी का यहाँ जन्म हुआ, मृत्यु होते ही चलो चलो, फिर पुण्य के आधार से स्वर्ग, पाप के आधार से नरक। जब स्वर्ग का समय पूरा होता है तो वहां से भी मृत्यु, चलो नरक में डालो, नरक का समय पूरा होते ही चलो। फिर गधा बन गया आके पृथ्वी पर, गधे का समय पूरा होते ही फिर कहेगा चलो मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि में, फिर मृत्यु होती है कुत्ते की, फिर वहां से चलो, फिर कभी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाकर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो फिर यही क्रियाएं, और सत भक्ति ना करी तो मृत्यु होते ही फिर चलो। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति के बिना। और सतलोक में जाने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्थायी स्थान मिल जाएगा। वहां जाने के बाद प्राणी का फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जन्म और मृत्यु जब समाप्त हो जाएगी तभी हम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी ये चलो चलो समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जो इसकी जड़ हैं वो तो ऊपर को हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है और शाखा कौन देव हैं और पत्ते क्या हैं। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो जानकारी दी गई है कि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। और उनको जानने के पश्चात तो सर्वकर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनय करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये तत्व
ये संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसके सभी विभाग बता देगा तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, वे हमें ज्ञान देते हैं, यथार्थ जानकारी वही बताते हैं, तत्व ज्ञान का को भी वही समझाते हैं। परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात अपने उस तत्व ज्ञान में सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके बताया है कि ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर है। उससे बाहर जो तना दिखाई देता, पृथ्वी से बाहर जो तुरंत जो भाग जो हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अक्षर पुरुष तो समझो तना है, और उस तने के ऊपर एक मोटी डार होती है, उनमें से एक मोटी डार उसको अक्षर पुरुष जानो, ज्योत निरंजन। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उन शाखाओं के आगे फिर पत्ते जो हैं वो संसार समझो। परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर के देना पड़ा। और परमेश्वर के ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम सुनते रहे वो कोरा अज्ञान था, लोकवेद था। पुण्यात्माओं परमेश्वर ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। और जिन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले यहाँ पृथ्वी पर, उन महापुरुषों की अमरवाणी, उनका अनुभव आज हमें वो गवाही दे रहा है, साक्षी देता है कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। इन सब में मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये बनता है कि वो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर अमर पुरुष, सत्य पुरुष, कबीर देव है। वो कबीर साहब है और वो सतलोक से गति करके आता है अपने निज स्थान से जहाँ वो रहते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। वो परमात्मा 3 प्रकार से लीला करते, अपने 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में रहते हैं। एक प्रकार का शरीर सतलोक के अंदर, एक तेजोमय शरीर है परमात्मा का, सतपुरुष का, सतलोक के अंदर। उसमें एक रोमकूप की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उनकी रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा वहाँ स्थायी रूप में रहते हैं। अन्य रूप बना करके वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर तालाब में या झील में आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, बालक रूप बना के एकांत स्थान, वन में, जंगल में। और जल के ऊपर प्रकट होने के कारण परमेश्वर को नारायण बोलते हैं।
ये क्रियाएं परमात्मा सुनियोजित और पूर्व निर्धारित तरीके से करते हैं और कोई संस्कारी हंस उनको वहां से उठा ले जाते हैं। फिर उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। जब परमात्मा छोटी ही आयु के होते हैं तभी से अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं आध्यात्मिक मार्ग की, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। ज्ञान के अंदर उनको परास्त कर देते हैं। और तीसरी स्थिति है परमात्मा के शरीर की कि वे कहीं पर भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं एक साधु वेश बनाकर, किसी संत का वेश बनाकर, ऋषि महर्षि या किसी ब्राह्मण गुरु पीर का रूप बना करके वो कहीं भी प्रकट हो करके अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं ये पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का ऐसे गुणगान करते हैं, और वेद ये भी बताते हैं कि वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, उसकी जानकारी परमेश्वर ही स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, और अन्य तो केवल अटकल ही लगाया करते हैं। तो ये सभी गुण जिसके अंदर हैं, वेद कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वो पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में ज्ञान देते हैं, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के ज्ञान प्रचार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं, स्वयं ही करते हैं, और वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने भगवान को पहचानना है, तभी हम आगे कदम रखें। जैसे पहले हम अपने नोट को खरा और खोटा चेक करा लें तो अच्छा रहे, नहीं तो वहाँ प्लेटफार्म पर जाने के बाद फिर कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे ही हम अपने सदग्रंथों को समझकर भगवान को पहचान सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य प्रभु ने यही रखा था कि कलयुग के अंदर इन सबको शिक्षित बनाएंगे और ये मेरे बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी तक तो ये गुरु और ऋषि महर्षि पीर ये हमें अपने ही अज्ञान के आधार से आधारित रखते थे, लोक वेद सुनाया करते थे जो वेदों सदग्रंथों के विरुद्ध था, और हमने इनको एक महापुरुष ऋषि मंडलेश्वर गुरु मानकर, परमात्मा से परिचित व्यक्ति मानकर इनकी हर बात का, प्रत्येक बात का विश्वास किया, जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम यही भटक रहे हैं, जन्म और मृत्यु के अंदर हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, उसको पेड़ बोलते हैं। पृथ्वी से बाहर का जो पोर्शन है पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं। नीचे की जड़ होती है, और फिर ऊपर के पेड़ के भी कई हिस्से होते हैं। जैसे ये सारा शरीर मनुष्य कहलाता है, लेकिन हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, मुख अलग है, कान नाक अलग हैं, इनके नाम अलग हैं, ये विभाग हैं। ऐसे ही तना जो है ये अक्षर पुरुष जानो, और उसके मोटी डार ऊपर चल के 2-3 हो जाती हैं, उनमें से एक मोटी डार को सरपुरुष जानो, सरपुरुष, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। और उस मोटी डार के 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी जानो, और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार।
तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप अंधकार को काट के, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष बता रहा है दास आपको। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने, यानी जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष अर्थात ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं, केवल उसी की पूजा करो और मैं उसी की शरण हूँ। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ अस्थायी रूप पर रह रहे हो और जिस परिवार और जिस संपत्ति को आप अपना मानकर निश्चिंत हो चुके हो, ये आपकी महाभूल है। और ये भूल कहाँ से समाप्त होती है? संतों के विचारों से। और वो विचार मिलते हैं सत्संग से। और पुण्यात्माओं, सत्संग आज के दिन 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना। और जो पुण्यात्माएं इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, उनको ये आसानी से स्वीकार्य होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पर कहीं पर भी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देखकर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा। क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहाँ उसका निरीक्षण होगा तो वहाँ फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा। और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहाँ धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।